सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर, जिसकी संभावना है कि अक्टूबर तक में चुनाव घोषित हो जाएंगे और नवंबर तक नई विधानसभा और नई सरकार का गठन हो जाएगा। अब वहाँ आजकल महागठबंधन में थोड़ा सा उठापटक चल रही है। महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और मुख्यतः कुछ वामपंथी पार्टियां हैं। अब कांग्रेस दबाव डाल रही है कि एक तरफ से कांग्रेस ने घोषित रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। शायद इसी से आहत होकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब वास्तव में क्या होगा ये देखना होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है, अंत में समझौता हो जाएगा। हालांकि आजकल दबाव की नीति के कारण मेरा अनुमान से कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक भी बिहार में हो रही है। तो थोड़ी चर्चा करें 2015 और 2020 के चुनाव की। अब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन था और इधर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू मुख्यतः और शायद एक दो छोटी मोटी पार्टियाँ साथ थी। रामविलास पासवान गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, मतलब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। अब परिणाम क्या आया? एनडीए को लगभग 37% वोट मिले और उसे सीट मिली लगभग 125। दूसरी तरफ महागठबंधन को भी लगभग 37% ही वोट मिले, बहुत मामूली फर्क था, और सीट मिली 110। उस समय कुछ लोग कहने लगे थे यदि कांग्रेस को 10-20 सीट कम दी जाती और वो भी राष्ट्रीय जनता दल लड़ता तो सफलता का प्रतिशत ज़्यादा होता, वो सरकार बना लेते। खैर, अब इसमें कितनी सच्चाई है, बना लेते नहीं बना लेते, इस अनुमान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। राजनीति में कयास लगते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी तुलना करेंगे 2015 के विधानसभा चुनाव से। 2015 में आपको याद होगा नीतीश जी एनडीए का हिस्सा नहीं थे, वो महागठबंधन का हिस्सा थे। अब महागठबंधन में जब बंटवारा हुआ तो नीतीश जी के हिस्से में लगभग 100 सीटें आई, लालू की आरजेडी के हिस्से में भी 100 सीटें आई और कांग्रेस के हिस्से में लगभग 40 सीटें आई, और कोई पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा शायद नहीं थी। अब वो गठबंधन एक मजबूत गठबंधन था। नीतीश जी अपने आप में एक शक्ति है, जेडीयू एक शक्ति है, जिधर उनका झुकाव होता है वो गठबंधन मजबूत हो जाता है। उस गठबंधन ने लगभग 42% वोट प्राप्त किए थे और सीटें भी लगभग 175 से ज़्यादा प्राप्त की थी। आप नोट करें, स्वीप कर दिया था। और जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए का वोट प्रतिशत लगभग 34% रहा था और उनकी सीटें 60 के लगभग या 60 से नीचे रह गई थी। यानी नीतीश जी के उधर जाने का बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन वही बात है, जब 2020 में नीतीश जी इधर आए तो पासा पलट गया। हालांकि इस पासे को महागठबंधन ने वामपंथी पार्टी को शामिल करके लगभग बराबर कर दिया था। तो इस कारण कहा जाता है कि कांग्रेस को सीट कम दी जाती तो शायद आरजेडी जीतती। अब चल, ये तो अलग चीज़ है। अब थोड़ी सी मुकाबला करते हैं अभी हाल में लोकसभा चुनाव का। हम जानते हैं लोकसभा चुनाव में मोदी जी का एक अलग आकर्षण होता है। जनता का एक वर्ग मोदी जी को अलग पसंद करता है, वो मोदी जी के लिए वोट करता है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा थी और महागठबंधन कह रहा हूँ, एनडीए का हिस्सा थी और एनडीए को कुल मिला के लगभग 47% वोट मिले थे। 47% वोट बहुत होते हैं। आप कल्पना करें, उसके सामने भी किसी गठबंधन का टिकना मुश्किल है और इन्होंने इसमें लगभग शायद 30 या 31 सीटें जीती थी। अब अगर हम वर्तमान स्थिति देख कर चले, संभावित स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से, तो वर्तमान में एनडीए गठबंधन लगभग
42% वोटों के साथ लीड कर रहा है और महागठबंधन अधिकतम लगभग 35-36% वोटों के साथ लीड कर रहा है। यानी दोनों गठबंधन में लगभग 6% का फर्क नज़र आ रहा है। अब एक नया फैक्टर आ गया है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। ये क्या करेगी? नई पार्टी है, किसका वोट लेगी? अभी कुछ अनुमान कहना मुश्किल है, अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो ये पार्टी एक सेक्युलर छवि के साथ चुनाव में उतरी है। सेक्युलर छवि का मतलब आप जानते ही हैं, सेक्युलर वोटों को लेना। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई जातिगत बेस लेकर नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि यह एनडीए के वोटों में भी सेंध नहीं मारेंगे। हो सकता है ये एनडीए के वोटों में भी सेंध मारें। अब ये किस गठबंधन के, महागठबंधन के या एनडीए के कितने % वोटों में सेंध मारेंगे, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर जिसके गठबंधन में ज़्यादा सेंध मारेंगे उससे नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। अब जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, तो प्रशांत किशोर हो सकता है सरकार ना बना पाए, इतने वोट ना दे पाए, लेकिन हो सकता है इतने उम्मीदवार भी ना जिता पाए, लेकिन हो सकता है कुछ जगह ये दोनों ही गठबंधनों को, एनडीए और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा दें। इनके उम्मीदवार अपनी व्यक्तिगत क्षमता से जीत सकते हैं। वोट कितना ले जाएंगे ये अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उससे लग रहा है इनका आकर्षण भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मैं ऐसे वीडियो भी देख रहा हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान देता हूँ इन चीज़ों पर मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की जनता, आम जनता नीतीश जी और मोदी जी के कामों से भी काफ़ी हद तक खुश है। ठीक है, शिकायतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो अब असली वास्तविक परिणाम क्या आएगा ये तो अलग पता लगेगा, समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। इस समय महागठबंधन बढ़त लिए, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बढ़त लिए हुए है। मुझे लग रहा है वो सरकार तो आसानी से बना जाएगा, भले ही प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत नुकसान करने में कामयाब हो जाए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, मैं कोई विश्लेषण नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया आदि से देखकर अपने अनुमान व्यक्त करता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है एनडीए के आने की, क्योंकि 20 साल के बाद भी यदि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, विपक्ष के पास कोई प्रभावी मुद्दे ना हो, तो उस सरकार को रोकना थोड़ा 20 साल के बाद भी आना, 20 साल के बाद भी सत्ता में आने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वही मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। तो बाकी इस बारे में मैं भी विश्लेषण करता रहूँगा, आपको अपनी जानकारी साझा करता रहूँगा, आप भी देखते रहें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।